महाभारत भारत का ऐसा महाकाव्य है जिसके हर पन्ने पर रोमांच है, ज्ञान की बातें, और दूसरी तरफ जो एक महायुद्ध की ओर ले जाता है। लेकिन कुरुक्षेत्र तक पहुंचने के मार्ग में प्रेम, घृणा, लोभ, लालच और सौंदर्य का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बड़े बड़े महायोद्धा फंसते गए। सौंदर्य के आकर्षण में कितनों के दिल टूटे, कितनों के प्राण छूटे। आज की इस कहानी में पढ़ते हैं कैसे हुआ श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी। रुक्मिणी श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी और कान्हा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण से नफरत करता था। उसकी इच्छा अपनी बहन की शादी अपने मित्र शिशुपाल से करने की थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपने प्रेम और उनको ही पति रूप में स्वीकार करने की बात लिखी। कृष्ण ने उनके प्रेम की इज्जत रखी और रुक्मिणी को लेने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का किडनैप कर लिया। रुक्मिणी के भाई और शिशुपाल ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ और श्री कृष्ण अपने साथ रुक्मिणी को द्वारका लाने में सफल रहे। भानुमति दुर्योधन का विवाह कैसे हुआ। भानुमति और दुर्योधन के विवाह की कथा निराली है। वह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। कथा के अनुसार कि उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सहित अन्य राजाओं के साथ दुर्योधन भी पहुंचा। लेकिन जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो दुर्योधन को देखकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, दुर्योधन ने जबरन ही उनके हाथ से जयमाला छीनकर अपने गले में धारण कर ली। दुर्योधन के इस व्यवहार से अन्य राजाओं ने युद्ध आरंभ कर दिया, लेकिन कर्ण की सहायता से दुर्योधन भानुमति से बलपूर्वक विवाह करने में सफल रहा। अंबा, अंबिका, अंबालिका का विवाह कैसे हुआ। अंबा, अंबिका और अंबालिका महाभारत में काशीराज की पुत्रियां थीं। लोक कथाओं के अनुसार तीनों के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस स्वयंवर में हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं मिलने से भीष्म क्रोधित हुए और बिना बुलाए काशी पहुंच गए। इन्होंने बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। अंबा के पति शाल्व नरेश ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। भीष्म शाल्व को पराजित करके राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले गए। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म के भाई विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। अंबा शिखंडी के रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। द्रौपदी अर्जुन विवाह। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह भी एक युद्ध पर जाकर समाप्त हुआ था। द्रौपदी स्वयंवर के समय पांडव ब्राह्मण वेश में वन में भटक रहे थे। श्री कृष्ण के कहने पर इन्होंने स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर की शर्त को पूरा करने में अर्जुन सफल रहे। कौरवों ने ब्राह्मण वेश में अर्जुन को देखकर उनका विरोध शुरू कर दिया। युद्ध की स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण को बीच बचाव करना पड़ा, अन्यथा वहां भी रक्तपात हो जाता। दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणा श्री कृष्ण पुत्र सांब विवाह। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और श्री कृष्ण के पुत्र सांब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस बात की खबर कौरवों को लगी तो उन्होंने लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर से पहले ही सांब लक्ष्मणा को उसी प्रकार भगा ले गया जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, लेकिन सांब को कौरवों की सेना ने घेर लिया और बंदी बना लिया। क्रोधित होकर बलराम जी हस्तिनापुर को गंगा में डुबाने पहुंच गए। दुर्योधन के क्षमा मांगने पर सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हो गया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह। राजा बलि के पुत्र बानासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। इस बात की खबर उषा की सखी चित्रलेखा को लगी तो उन्होंने योगमाया का सहारा लिया और अनिरुद्ध को द्वारिका से लेकर उषा के पास पहुंचा दिया। दोनों ही बेहद खूबसूरत और सर्वगुणों से संपन्न थे, लेकिन जैसे ही बानासुर को इस बात की खबर हुई, उसने अनिरुद्ध को युद्ध में परास्त करके कारागार में डलवा दिया। श्री कृष्ण को इसकी सूचना मिली तो वह बानासुर के नगर पहुंचे, जहां भयंकर युद्ध के बाद भोलेनाथ के कहने पर बानासुर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र से करने के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है, जड़, जोरू और जमीन तीनों में से कोई चीज विनाश का कारण बनती है यदि विवेकपूर्वक आचरण न किया जाए। आज भी कहीं आपसी क्लेश से विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो यही कहा जाता है कि क्यों महाभारत का युद्ध छेड़ रखा है। इन सब कन्याओं का सौंदर्य विश्व विख्यात था, जिस कारण एक से एक बलशाली राजा उनको प्राप्त करने का प्रण करके स्वयंवर में आते थे और इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे, जिसकी परिणति कई बार युद्ध की विभीषिका में निर्दोषों के प्राणहरण से होती थी। इन कन्याओं के लिए सुंदरता उसी प्रकार अभिशाप बन जाती थी जैसे एक्वेरियम की सुंदर मछली को तैरने के लिए नदी या समुद्र नसीब नहीं होता। जैसे कि मोम की सुंदर गुड़िया की तरह शोकेस में सजाकर ऐसे रख दिया जाता था कि जरा सी आंच लगने पर पिघल न जाएं।
स्वयंवर में कहने को अपनी मर्जी का वर चुनने की बात होती थी। राजकुमारी के अपनी पसंद का राजकुमार को दूसरे राजाओं से अधिक पराक्रमी होना आवश्यक होता था, ताकि स्वयंवर में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर वे विरोधियों का पूरा मुकाबला कर सकें। कई किंवदंतियों में यह भी सुना जाता था कि राजकुमारियों यह भी कहती थीं कि काश हम साधारण रूप रंग के ही होते, कम से कम अपनी इच्छानुरूप वर तो चुन सकते थे। शारीरिक सौंदर्य खुशी पाने का बहुत कमजोर माध्यम है। जितना ज्यादा सौंदर्य उतनी उसकी सुरक्षा की चिंता और अहंकार का बोझ मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।